नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो मूल वाले समीकरण के जो मूल निकालने के क्वेश्चन होते हैं, जो अल्फा और बीटा से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। तो हो सकता है आज के ही शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके लिए मैंने छोटी सी क्लास आपके लिए बनाई है ताकि उससे अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई द्विघात समीकरण है 7x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 है के मूल ज्ञात करें। देखिए सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है मूल ज्ञात करना। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। एक बहुत सिंपल साधारण विधि होती है कि इसको ऐसा बनाइए कि पूरी बेसिक मेथड, लेकिन आपको मैं बेसिक वाला नहीं बताऊंगा, आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कैसे शॉर्ट इसको किया जाएगा। ठीक है, देखिए 7x² माइनस 10x और प्लस 3 दिया गया है। तो हमेशा देखिए जो बेसिक मेथड होती है इन दोनों का मल्टीपल मतलब कितना होना चाहिए, 7 × 21। मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और उनका प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हमारी कौन सी संख्या होगी, देखिए पूरी अभी मेथड हम बता रहे हैं किस प्रकार से होगा। 7x² माइनस 21 करने के लिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 × 21 मतलब 7x माइनस 3x। अगर आप देखेंगे 7x और 3x माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस 10x हो गया और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो आपका 21 आ जाएगा। तो इसका 21 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में 7 कॉमन है तो मैं 7 कॉमन ले लूंगा। 7x कॉमन है तो 7x मैं कॉमन लूंगा। तो x माइनस हमारा कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर x बचेगा, x माइनस आपका 1 आने वाला है। अब यहाँ से मैं 3 लूंगा कॉमन, -3 लूंगा तो यहाँ पर x माइनस हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये बराबर हमारा 0 हो गया। तो देखिए x माइनस 1 है, x माइनस 1 हमारा कॉमन हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया 7x माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। ये बराबर आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर अब आप देखिए अगर x माइनस 1 बराबर 0 करूंगा तो यहाँ पर x के 2 मान आएंगे। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब 7x माइनस 3 बराबर 0 रखूंगा तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3 अपान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इतना ही पूरा बेसिक मेथड, अगर आप इस बेसिक को करेंगे ना तो पेपर आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करना है, एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा बस हो गया। देखिए शॉर्ट में कभी भी आता है 7x² फिर दिया है आपका -10x, क्या है -10x और प्लस आपका 3 दिया गया है। इसका हमको मूल निकालना है कि अल्फा और बीटा क्या होने वाला है, इसका मूल ज्ञात करना है। मतलब तो मूल ज्ञात करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, 7x² माइनस 10x इन दोनों का मल्टीपल जो होना चाहिए 7 × 21 तो मतलब प्लस 21 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। और दोनों का जोड़ ऐसी संख्या लीजिए जिनका योग कितना आना चाहिए कि -10 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो 7 × 21 ही हो रहा है। जिनको 7 और 3 को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 21, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा। तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 और क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो 7 × 21 हो रहा है और 7 × 3 = 10 भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस माइनस लगा दूंगा क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस और ये भी हमारा माइनस होने वाला है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। तो -7 और -3 होगा। कभी भी अगर यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 7 दिया है तो आपको 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है, यहाँ पर 7 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। लेकिन अगर देखिए यहाँ माइनस माइनस आया है तो ये चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज होता है। क्योंकि देखिए x माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये लास्ट में आपका आंसर कितना बनेगा, आपका डायरेक्ट 7 से 7 कट जाएगा। तो ये माइनस वाला -1 आएगा तो आपका ये +1 हो जाएगा। मतलब +1 लिखते नहीं, आपका डायरेक्ट 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये x का एक और मान कितना आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपका 3 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको पेपर में ये वाली अप्रोच रखनी है। आपको ये इतना पूरा लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसी तो संख्या लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और जिनका प्लस माइनस करने पर 10 आए। तो ऐसी संख्या क्या है, 7 × 21। लेकिन यहाँ पर अगर 1 नहीं है, यहाँ 7 या कुछ भी दिया गया है, ए है, तो उसको हमेशा डिवाइड करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x² माइनस px प्लस 6 बराबर 0 है, इसका एक मूल दिया गया है 2 है। कितना है, अगर इसका एक मूल मैं मानूँ ये अल्फा है तो अल्फा एक मूल कितना है, यहाँ पर दिया है 2 दिया गया है। और इसका द्विघात समीकरण x² माइनस 2px प्लस q बराबर 0 के मूल समान हो तो q का मान क्या होगा, q का मान निकालना। अब देखिए इसका जो यहाँ पर इस वाली समीकरण है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसका एक मूल दिया गया, क्या है, एक मूल अल्फा दिया है। तो हम दूसरा मूल देखिए, दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल बीटा होगा, लेकिन मान अभी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं कि अल्फा और बीटा क्या होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b अपॉन क्या होता है, a होता है। ठीक है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर क्या होता है आपका c अपॉन a होता है। अब a और b और c कहाँ से निकलता है, देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, ax² प्लस bx और ये प्लस c का होता है। तो
ए यहाँ पर हो गया, इसका गुणा मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या छुपा है, ए के लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ बी के लिए होगा बी एक्स होगा, तो मतलब ये पी हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये बी का मान आ जाएगा, लेकिन माइनस होगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये सी का मान आने वाला है। अब देखिए, अब आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, तो अल्फा और बीटा बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा होता है सी अपान ए, सी अपान ए कितना दिया है हमारा, देखिए 6 लिखेंगे, और ए हमारा कितना है 1 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीटा देखिए हमारा 2 दिया है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, अगर मेरे को अल्फा हमारा 2 है तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इधर भाग हो जाएगा तो 2 से 3 आ जाएगा। देखिए तो हमारा यहाँ पर निकल गया ना, क्या निकल गया, यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ ना समझ में आया हो तो इसको आप आगे कर लीजिए, यहाँ पर क्या करिए 2 बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बीटा बराबर 6, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर से भाग हो जाएगा। अब हमारा अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया, क्या निकल गया, अल्फा और बीटा निकल गया। अब अगर देखें तो अल्फा प्लस अगर मैं बीटा लगाता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा अगर लगाऊंगा मैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी ए वाला पद होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस पी है तो माइनस बी, तो यहाँ पर बी का मान पी आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, तो ये आपका सिर्फ कितना आएगा, पी आएगा। और अपान ए कितना है, 1 है, लिखने के लिए लिख देते हैं आपको कन्फ्यूजन हो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा का 2 दिया है, तो यहाँ पर आगे मैं क्या लिखूंगा, अल्फा के स्थान पर 2 लिखूंगा, प्लस यहाँ पर बीटा का मान कितना आ गया, तो हमारा बीटा का मान 3 आ गया, तो मैं 3 लिखूंगा, ये बराबर आपका पी हो जाएगा। तो पी का हमारा मान कितना निकल के आ गया, ये आपका 5 निकल गया, कितना निकल गया, 5 निकल गया। आपको सिर्फ मन में ही करना है, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हुआ तो हो सकता है आज के शिफ्ट में 100% पूछा जाएगा। तो पी बराबर हमारा इतना निकल गया। अब बोल रहा है कि इनके मूल समान है, क्या है, मूल समान है, तो मूल जब कभी भी समान होते हैं तो इसमें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर, देखिए इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, यहाँ पर मान लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो ए बराबर यहाँ पर कितना है, ए बराबर इसका गुणांक 1 है, ठीक है। बी बराबर हमारा कितना होगा, तो बी बराबर माइनस पी दिया है, कितना दिया है, माइनस पी दिया गया है, ठीक है। और सी बराबर हमारा कितना होगा, तो सी बराबर आपका होने वाला है कितना, 6 होगा, ठीक है। लेकिन हमको लेना कौन से वाले का, इसका लेना है, ठीक है। तो इसका आप निकाल लीजिएगा। देखिए बी स्क्वायर करूंगा तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2p होगा, कितना हो जाएगा 2p का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 2p का होल स्क्वायर करूंगा, -4 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 है तो 1 होगा, मल्टीप्लाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी हमारा कितना है, क्यों है, तो मैं यहाँ पर क्यों करूँगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए 2p का स्क्वायर मतलब ये हमारा हो जाएगा 4p का स्क्वायर, p का स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, p का कितना मान आ गया हमारा, देखिए p का मान यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई करूँगा, ये 5 का स्क्वायर होगा तो ये 25 हो जाएगा, -4 क्यों आ जाएगा, ये बराबर आपका 0 होने वाला है। ये 4 हमारा उधर जब जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 क्यों बराबर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 25 होगा, कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू का मान आपका कितना आने वाला है, 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 25। देखिए ये क्वेश्चन है लेंदी लेकिन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, अल्फा और बीटा का मान निकाल, एक क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं करा रहा हूँ। अल्फा का मान 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, बीटा का मान आ जाएगा। अब इनके जब क्या होते हैं समान, मूल इनके समान दिएंगे तो ये फार्मूला लगाइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ पर पूरा कंपेयर कर लीजिए और डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में यदि अल्फा और बीटा बहुपद हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, प्लस क्या है, यम स्क्वायर नहीं है, यम है, ठीक है, 0 के मूल हैं, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो यम का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का मान दे दिया है, तो मैंने अभी आपको बताया इसको किससे कंपेयर करना है, इसको आपको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी से कंपेयर करना है। तो ए बराबर आपका क्या निकलेगा, ए बराबर यहाँ पर 1 निकलेगा, बी बराबर आपका क्या निकलेगा, -5 निकलेगा, कितना निकलेगा -5, और सी बराबर आपका एम निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है कितना होता है, -b अपॉन ए होता है। तो देखिए माइनस बी, यहाँ पर बी का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 और अपान कितना हो जाएगा 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, ये आपका 5/1 हो गया, मतलब कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान ए है, तो कभी भी जब ये मान आता है तो अगर हमको अल्फा चाहिए तो अल्फा के लिए क्या करते हैं 5, देखिए इसका मान कितना आ गया 5 आ गया, इसको लिखना है तो और एक स्टेप बढ़ा दीजिए 5, 5 1 6, दोनों को जोड़ दीजिए आधा कर दीजिए, तो अल्फा का मान हमारा 3 आ गया। बीटा का मान क्या होगा, इन दोनों को घटा दीजिए, तो 5 और 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 4 का आधा कितना होगा 2, तो अल्फा और हमारा बीटा निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको एम का मान चाहिए, तो देखिए एम का मान चाहिए तो अल्फा और बीटा बराबर कितना होता है, सी अपान ए होता है, क्या होता है सी अपान ए, तो सी कितना है, देखिए सी हमारा एम है, एम कर दीजिए, और ए का मान 1 है तो ए 1 कर दीजिए। अल्फा बीटा कितना दिया है, अल्फा बीटा 3 और 2 दिया है, तो यहाँ 2 × 3 करेंगे तो ये हमारा एम के बराबर होगा, तो एम बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है
6 आने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना, मैंने अल्फा और बीटा निकाल दिया, तो डायरेक्ट अगर अल्फा बीटा लगाएंगे तो एम हो जाएगा, तो एम बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3, मतलब हमारा 6 आने वाला राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x² माइनस 8ax माइनस एम बराबर 0 है और एक मूल उसका 5/2 है, तो समीकरण का दूसरा मूल क्या होने वाला है और एम का मान क्या होगा। देखिए तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसी को भी ऐसे ही करने वाले। अल्फा और बीटा का मान दिया है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी अपान क्या होता है, ए होता है। आप इसको जब कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए ए बराबर आपका आ जाएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा, और बी बराबर आपका कितना आएगा, बी बराबर -8 है तो -8 करेंगे, और सी बराबर आपका कितना आएगा, सी बराबर -m आ जाएगा, कितना आएगा -m आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए करेंगे तो माइनस माइनस हमारा हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 8 और अपान कितना हो जाएगा 2, ए का मान कितना है 2 है। ठीक है, अल्फा बीटा एक हमारा मान कितना दिया है 5/2 दिया है अल्फा का, और हमको बीटा निकालना है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो जब हम बीटा निकालेंगे तो बीटा बराबर ये 5/2 इधर जाके घटेगा, तो 5/2 इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 में जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, घटा के देख लीजिए कितना आएगा। देखिए 5/2 जब उधर ले जाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/2 तो ये घट जाएगा, तो मेरा 3/2 आ जाएगा। अब देखिए मेरे को निकालना है एम का मान, मेरा बीटा का मान आ गया, ठीक है 3/2 हो गया। तो मेरे को अगर एम का मान चाहिए तो मैं अल्फा मल्टीप्लाई क्या करूंगा, बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए होता है, क्या होता है सी अपॉन ए। सी का मान देखिए -m दिया है, क्या दिया है तो -m लिखिए, और ए का मान दिया है 2, इसके बराबर कर दीजिए। तो अल्फा बीटा अगर रखेंगे तो अल्फा और बीटा देखिए कितना दिया है, अल्फा हमारा कितना आया है, तो अल्फा देखिए 5/2 है, मैं इसको 5/2 करूंगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर बीटा अगर आप देखेंगे 3/2 दिया है, कितना दिया है 3/2 दिया है, तो ये 3/2 रखूंगा बराबर -m अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर देखें 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए माइनस दिए है ना, हाँ तो यहाँ पर 5/2 ए आ गया, तो 5 से 3 बार 15, 15/2 आ जाएगा, तो एम बराबर आपका आंसर आएगा -15 कितना आएगा 2 आने वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बीटा भी निकल गया, बीटा हमारा 3/2 होगा और एम बराबर -15/2 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, अल्फा और बीटा का अगर मान निकल आता है तो आपको करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है, तो समीकरण ज्ञात करें। देखिए समीकरण होता क्या है, समीकरण आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पर x होगा, एक सेकंड रुकिएगा, इसको यहाँ पर हमारा क्या होगा x होगा और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई क्या होता है बीटा, ये बराबर 0। ये हमारा समीकरण का क्या होता है फार्मूला। हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा माइनस बीटा, लेकिन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा नहीं दिया है। तो कभी भी देखिए एक प्लस हो एक माइनस हो, तो मैंने आपको बताया अगर अल्फा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 होगा और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो अल्फा हमारा निकल जाएगा। और अगर बीटा आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए प्लस और माइनस जब रहता है तो इन दोनों को घटा दीजिए, तो 8 में 2 जाएगा तो 6, और 6 का आधा 3 आ जाएगा। तो अल्फा कितना आ गया 5 और बीटा हमारा 3 आ गया। अब इसको रख दीजिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा बीटा यहाँ पर रखेंगे तो 5 प्लस कितना होगा 3। मैं आपको स्टेप बढ़ा रहा हूँ, हालांकि आपको बढ़ाना नहीं है, डायरेक्ट करना है। अल्फा बीटा 5 मल्टीप्लाई कितना करूँगा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x² आएगा माइनस 5 3 8x, कितना होगा 8x, और प्लस आपका 5 से 3 बार जाएगा 15। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, कौन समीकरण बनेगा, x² माइनस 8x प्लस 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया है x² प्लस 8 माइनस 8x से दिया गया, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा समीकरण से अल्फा बीटा से तो बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघाती समीकरण है, क्या दिया गया है 5 प्लस √2 का x² माइनस 4 प्लस √5 का 5x प्लस 8 प्लस 2√5 दिया गया, क्या है 2√5 बराबर 0। तो 2 अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। इसको किससे कंपेयर करना है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, इसको क्या करना है x² प्लस bx और प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर ए क्या निकलेगा, यहाँ पर ए देखिए x² के साथ है तो ए का मान हमारा आ जाएगा 5 प्लस कितना होगा, ये √2 हो जाएगा, कितना होगा 5 प्लस यहाँ पर √2। यहाँ पर बी आपका कितना होगा, तो बी बराबर यहाँ पर x के साथ है तो माइनस में आ जाएगा, -4 प्लस कितना होगा √5 होने वाला है, यही होगा ना। और सी बराबर आपका कितना होगा, सी वाला आपका 8 प्लस कितना हो जाएगा 2√5 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए, आप कैसे करिए 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, ये आपका होता है कितना, c अपॉन ए। तो यहाँ पर 2 करिए, c अपॉन क्या कर दीजिए, ए कर दीजिए, अपॉन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए हमारा सेम है, तो पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से कट जाता है, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 2c अपॉन बी। आपको इतना निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए अब निकालेंगे 2c, इसको अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए 2c, c का मान हमारा कितना दिया है, ये इतना दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 2√5 होगा, यही होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, अपॉन बी का मान कितना दिया है, बी का मान हमारा माइनस, तो -4 प्लस √5 दिया गया है। अब आपको घबराना नहीं है, अब अगर आप देखेंगे तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 4 प्लस रूट है, यहाँ भी 8 है, तो अगर 2 में कॉमन ले लूँ, तो 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो देखिए 2 पहले से है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और अंदर कितना बचेगा, 2 कॉमन ले लिया तो हमारा 4 बचेगा, 4 प्लस ये वाला 2 चला जाएगा, तो हमारा ये √5 बचेगा, कितना बचेगा, √5 अपॉन ये हमारा ऑलरेडी कितना है, 4 प्लस कितना है, √5 दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा सेम से सेम कट जाएगा, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आने वाला था। करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, इतने बड़े पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 आने वाला है। तो ये आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आप कंपेयर करिए, और आपको इसको सिर्फ इसको सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो अगर सॉल्व करने जाएंगे ना तो इसका कैलकुलेशन बहुत टफ होगा। तो आप, क्योंकि अगर यही सोचते हैं अल्फा बीटा पहले निकाल लें, माइनस बी अपॉन ए निकालें, फिर इसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालें, उसके लिए अलग करें, तो अलग अलग जब करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसको ऐसे करेंगे, गलत इसलिए होगा क्योंकि ये अंडर रूट की वैल्यू है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से करना है। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी होगी और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।